आप सब, आ गया हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए कि क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सेल के बारे में, सेल के पार्ट्स के बारे में, मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसको बोलते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म पढ़ा हमने, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसकी साइज क्या है। फिर हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस, है ना। तो लास्ट क्लास अगर आपने मेरे देखी था तो आप उसको पहले देख के आना, मैंने ऑलरेडी पार्ट वाइज कैटेगराइज किया, अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ओके। चलो, अब जैसे कि हमने हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ना कि सेल के पार्ट, तो सेल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेल बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। सेल के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसमें क्या क्या चीजें होती है सेल में। तो हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो एक बाउंड्री होती है सेल की, है ना, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा था, ठीक है, दूसरे क्या, न्यूक्लियस, जो क्या होता है, वो होता है कंट्रोल हाउस, सेलुलर एक्टिविटी जितनी होती है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए उसका नाम है कंट्रोल हाउस। क्या होता है वो, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड था साइटोप्लाज्म, मैंने बताया तीसरा पार्ट क्या था, साइटोप्लाज्म। ये जेली शेप में होता है, जो बाकी स्पेस होता है ना सेल का, वो जेली शेप में होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो तीन बेसिकली पार्ट थे सेल के, ठीक है। फिर मैंने बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, अब सेल मेम्ब्रेन तो पता है हमें कि क्या होता है, ये बाउंड्री होती है जो कुछ चीजों को अपने अंदर आने देती है, कुछ बाहर जाने देती है, सेलेक्टिव परमिबल होता है ना। तो लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है उसका साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, 7 to 10 नैनोमीटर, ठीक है, इसका जो साइज होता है ना 7 to 10 नैनोमीटर के बराबर इसका साइज होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस है, वो एक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल पर इसका स्ट्रक्चर जो है बेस है सेल मेम्ब्रेन का, बस इसका साइज आ गया 7 to 10 नैनोमीटर। अब जैसे क्या एक होता है, एक टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप जानते हो डिफ्यूजन क्या होता है, कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होना किसी भी पार्टिकल का, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो उसको बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन, जिसमें मेम्ब्रेन की नीडेड नहीं होता, मतलब मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती इसमें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रूम में स्प्रे करोगे तो हाई कंसंट्रेशन निकला, फिर वो ट्रांसफर हो रहा है लो कंसंट्रेशन में, है ना। तो जहां पर मेम्ब्रेन की नीडेड भी नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक, इसको हम नोट कर लो ये डेफिनेशन को ना, ओके। अब हम बात करेंगे इनसाइड द सेल, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज प्रोकैरियोटिक, नंबर सेकंड इज यूकैरियोटिक, है ना। अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या डिफरेंस है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है। देखो ध्यान में, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पर एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। सेकेंड हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं कि जो मैंने आपको समझाया था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड और BOE बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, यहाँ ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। अच्छा, मैं साइज भी पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक की साइज क्या होगी, यूकैरियोटिक यहाँ पे लिख देंगे साइज, है ना। देखो प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है ना 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि इसका 10 to 100 होता है। ये ध्यान रखना, 10 to 100 माइक्रोमीटर, है ना।
ये ध्यान रखना आपको। 1 to 10 होता है इसका प्रोकैरियोटिक का, 10 to 100 यूकैरियोटिक का जो साइज होता है, ये हो गया, ठीक है, थर्ड डिफरेंस। और इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक। अब देखो एक चीज और, यहाँ पर जो प्रो का मतलब होता है ना प्रिमिटिव, यहाँ प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, तो ध्यान रखना। यहाँ पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब यहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सेल, ठीक है, एंड इन एन ऑर्गेनिज्म। अब नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, देखो इसमें प्रोकैरियोटिक में यूजुअली जो होते हैं ना यूनिसेलुलर होते हैं, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, जबकि यूकैरियोटिक में कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, और जो यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, डन। तो इसको हम नोट कर लो, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक इससे मिलकर बना है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक में तो 1 से 10, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है, यहाँ पर 10 to 100 माइक्रोमीटर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो नंबर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं यूजुअली इसमें यूनिसेलुलर होता है, यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में से हो सकते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक में, ठीक है, नोट कर लिया इसको। तो अगर वीडियो ये पसंद है आपको तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, ताकि आपको जितने वीडियोस जो आते हैं ना जो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।